also. स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो रही है? फाइन 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 फाइन. नो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट. Yes, now it's okay. Now students, we'll see now exactly now try to see actually in basics of electrical engineering BEE or in electrical world we have two type of sources. एक तो current किया था, इसका option है DC and other is called AC. DC is what? Direct current. Direct मतलब its value never changes. चाहे वोल्टेज हो, जैसे ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है. तो एक्स को मैंने टाइम एक्सिस ले लिया, इसको मैंने टाइम, और वाई को मैंने या वोल्टेज या करंट कुछ भी लूँ, द वैल्यू विल नेवर चेंज. वट एवर वैल्यू, चाहे ये हो, चाहे आपकी ये हो, चाहे कोई भी हो, वेदर दिस वाई एक्सिस मे बी अ वोल्टेज और करंट, दिस विल नेवर चेंज. अगर इधर वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये करंट ऑलवेज यही वैल्यू रहेगी फॉर टाइम, किसी भी टाइम पे सेम वैल्यू रहेगी. यू सी एट एनी टाइम द करंट विल रिमेन सेम एंड एट एनी टाइम द वोल्टेज रिमेन सेम. ये आपका वोल्टेज है सपोज, किसी भी टाइम पे देख लो वोल्टेज वही रहेगा. दैट मीन्स दिस इज डीसी, डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट मतलब इट्स वैल्यू नेवर चेंजेस, वेदर वोल्टेज और करंट, जब वैल्यू कभी टाइम के साथ चेंज नहीं करती, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. ओके, where the voltage source or the current source value never changes with time, that is called a DC. Now what is AC students? Alternating, जो टाइम के साथ चेंज करता है, वो चाहे साइनोसाइडल हो, वो चाहे आपका ट्रायंगुलर हो, या आपका दिस कॉल्ड अल्टरनेटिंग. ओके, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे इस तरीके से हेक्सा, ठीक है, सॉटूथ, दिस कॉल्ड सॉटूथ. सो दिस इज चेंजिंग विद टाइम, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में. देन दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नाउ दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज द सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी एंड एसी? दिस इज, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग. हेलो स्टूडेंट्स? यस, Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग राइट? आवाज यस या नो नहीं बोलते तो ऐसा लगता है कि कोई सुन नहीं रहा. हेलो, तो दिस इज दी. सो इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड वी गॉट टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज. एक तो करंट और वोल्टेज थे, वो थे एक अलग क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट क्लास, एंड अदर क्लासिफिकेशन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय डायरेक्ट करंट? वेयर द वैल्यू नेवर चेंजेस विद टाइम, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, वेदर इट इज अ वोल्टेज और अ करंट. चाहे वो वोल्टेज हो या आपका करंट हो, जब वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती वैल्यू, उसको बोलते हैं डीसी. ओके, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो. अभी तक हमने जितना भी किया वो डीसी सोर्सेज किए थे. वोल्टेज और करंट की वैल्यू कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही थी, तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट. और उसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने हमेशा इस तरीके से की थी. अगर वोल्टेज सोर्स है तो प्लस माइनस भी, और करंट सोर्स है तो एरो. दिस इज द करंट सोर्स. ओके, नाउ बट व्हाट अबाउट एसी? सर्किट में एसी को रिप्रेजेंट करना है, चाहे करंट हो या वोल्टेज हो, हमेशा इस तरीके से करते हैं, साइनोसॉइडल इस तरीके का वेव बनाते हैं, ठीक है. तो दिस कैन बी अ वोल्टेज और अ करंट. आई विल ड्रॉ वंस अगेन फॉर यू दिस. It comes like a sinusoidal wave, whether it is a voltage or a current. Okay, now one more thing. In AC,
the voltages and currents instantaneous values are always shown by short letters or small letters. They are always shown by small letters. उसको हमेशा small letter से show करते हैं. अब ये आपका voltage हो गया और current I. और जो normally you will find DC voltages are always shown by capital letters. Voltage is shown by capital V, current is shown by capital I in DC, and AC, the circuit, the sources as they change with time, whether it is a voltage or a current, they are changed by sinusoidal wave. They change by, they are always shown like a sinusoidal wave. This is what. Sign बनाने की जरूरत नहीं है, because क्यों नहीं बनाते वो मैं अभी बताता हूँ. क्योंकि जब भी कोई सोर्स यहाँ पर लग जाएगा, सपोज मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैं ये साइनसॉइडल वेव यहाँ दे दिया और ये वोल्टेज है V, तो एक टाइम के लिए फ्रॉम 0 टू टाइम t1, दिस इज हाफ टाइम पीरियड एंड t1 टू t2 इज अदर हाफ टाइम पीरियड. तो आधे टाइम के लिए तो करंट ऐसे फ्लो करेगा सपोज in the clockwise direction from 0 to t1. Then from t1 to t2 it is going negative. This is positive half, this is negative half. Negative means the value negates, its direction reverses. उसका मतलब इस डायरेक्शन रिवर्सेस. अगर t1 टाइम के लिए वोल्टेज या करंट इस तरीके मूव कर रहा है, तो t2 टाइम के लिए फॉर टाइम t2 में t1 टू t2 फॉर दिस टाइम it will be in this direction. The current will flow in reverse direction. The polarity will be such so that the current flows in the reverse direction. This is what it is. This you actually mean by AC. AC में direction changes after every half cycle. Positive half cycle में अगर clockwise direction है, तो negative half cycle में anti-clockwise direction current flow करेगा. That's why it is called alternating current. The direction of the current changes whether there is a voltage source or a current source. The direction of, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सोर्स होगा तो पोलैरिटी अगर पहले हाफ साइकिल में अगर प्लस से माइनस ऐसे है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा. अगर सपोज ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब क्या है, द करंट इज फ्लोइंग इन दिस इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल. इफ सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन in the anti-clockwise direction. Suppose then in the negative half cycle the polarity will reverse because the current has to flow in opposite direction. So this will go like this. ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा and the current will flow. It will flow like this in the anti-clockwise direction for time t2. From time t1 to t2 it flow in this half cycle. That shows, I hope everyone is understanding it out. I hope the class is understanding what do you mean by AC and what do you mean by DC. First of all, this difference is very, very important because based on this only we can go ahead. I hope I am audible to all. Aman, Suruchi, Yes, sir. Akshat. Yes, sir. Yes, sir. Keep speaking yes or no, because as if you know I am speaking alone and no one is listening or not, I don't know. Okay, so that means ये बहुत बेसिक है लेकिन आना चाहिए, तो एक बात मैं रिपीट जरूर करूंगा. ठीक है, जिसको आता है फाइन, एक रिकैप हो जाएगा बिकॉज दोबारा तो कराना नहीं. नाउ समथिंग सम बेसिक्स अबाउट, और अगर सपोज करंट सोर्स है, इसी करंट सोर्स है, उसके बारे में क्या बताएगा कोई? सपोज मैंने रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट सोर्स लगाया और ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? इसको मैं मार्क करता हूं ABCD. यस, हु विल टेल मी? दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल. हाउ विल द करंट फ्लो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल? यस क्लास, हाउ विल द करंट फ्लो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल? यस, suppose I have got a current source, Raja Babu. Yes, if I have got a current source over here, I have applied a AC current source over here in the circuit ABCD, then how will the current flow? How will the current flow? Yes,
just like a voltage source. Who speak out? Who speak out? Yes. Who speak out? रुद्रांश, अमन, करंट कैसे फ्लो करेगा? सर पहले ए टू बी वाली डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव साइकिल में। yes, it will move. Suppose अगर पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो ए बी सी डी ए जा रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो ए बी सी डी ए जा रहा है, ठीक है, from 0 to time t1, if it flows in the clockwise direction from a b c d a, then in the negative half cycle what happens? The direction reverses. Yes, Aman. Yes, and then it will sir, flow, A to AD CBA. DC, DC, then it flow in the direction. This you mean by AC. इसके बदले वोल्टेज, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर देयर इज अ वोल्टेज, एसी वोल्टेज सोर्स, तो आप क्या बताओगे? यस, अगर ये वोल्टेज सोर्स है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है, तो करंट हमेशा ऐसे फ्लो करेगा फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल। तो वोल्टेज में तो पोलैरिटी आएगी ना, करंट तो नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में पहले अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव यहां बनेगा, नेगेटिव यहां बनेगा, अगर दूसरे हाफ में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो पहले हाफ साइकिल में अगर पोलैरिटी ऐसे बन रही है तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा ए बी सी डी ए, सेम थिंग। एंड इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल द पोलैरिटी रिवर्सेस, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो द करंट विल नाउ फ्लो like this, BCB. Is it right? Any doubts? So this is what the scenario is. This is what the case is. How will the current flow? DCB, and here the current flow in ABCD. So the current keeps on changing its, and the polarity also keeps on changing. तो वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहती है इन दी अदर हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ में अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हाफ में एंटी क्लॉकवाइज। दिस व्हाट इट इज। सो द पोलैरिटी चेंज होगी तो करंट डायरेक्शन भी चेंज होगी। करंट सोर्स है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वोल्टेज सोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। पॉजिटिव में अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो करंट कैसे फ्लो करेगा? एक डायरेक्शन में, तो करंट और this is what it is. This is called as AC sources and how they respond in the circuits. These are the two sources in the electrical engineering. The sources can also be classified as DC and AC also. DC means constant, the value remains constant. Now what सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। anyone has got any doubts in it? Akshat? Okay. Anji, क्या? Yes. Akshat? Anyone? Yes. Speak out, child. Speak out. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? Anyone has got No, sir. doubts? Speak out. Yes or no? Okay, child. मुझे पता नहीं लगता ना ऐसे, तो फिर मुझे पता नहीं लगेगा। Fine. These are very basic. भी किया है। Now it comes to something called AC fundamentals. ये भी किया हुआ हमने वैसे। What is frequency? What is time period and all that? Just a memorization. AC fundamentals. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है, वो तो बता दिया करो। नाउ इट इज ऑडिबल? यस सर।
साथ साथ बता दिया करो मेरे को अगर ना आए तो। अब what is time period now? Class, who will speak out? Raise hands. What is time period? This we have been doing, I think so, in physics from 9th class, if I am not wrong. What is time period? Raise hands. What is time period? Who will speak out? Diksha? Yes, Diksha? Yes, sir. Are you there? Speak out. What is time period? क्या बात है सारे चुपचाप बहुत। Yes, speak out. हाँ जी। I asked you time period, time taken. Yes. Yes, Suruchi. Yes. Yes, sir. Suruchi. What is time period? Are you there in the class, right? क्या हो गया? Yes, sir. पेपर देने के बाद The time. Okay, okay. It is What the is that? time taken. हाँ जी. Yes. It is the time taken for Complete. one complete cycle One cycle. of Yes. That vibration. ये पूरा cycle है. Yes. इसके बाद ये फिर रिपीट हो रहा है ऐसे देखो. एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक है. तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. तो टाइम पीरियड इज एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक है. फिर T2 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है. सो टाइम पीरियड आपका यहाँ तक. टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस होल साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? What is frequency, class? What is frequency? And what is its relationship with time period? Raise hands. Non people should raise hands. Yes, who will speak out? Yes, who will speak out? Ansh Atreja, Ansh, Raja Babu. Ansh, speak out. Yes, sir. Number of oscillation per unit time. Number of oscillations and number of cycles per second. Number of cycles या oscillation, ये भी oscillation या cycles, इसमें cycles है. So number of cycles per second. Number of cycles per second. एक सेकंड में साइकिल को to complete one cycle. To complete one. अब frequency में क्या link आ गया? What is the link between time period and frequency? Yes, right. It is inversely. So frequency is equal to 1/2. What is the unit of frequency? What is the frequency? एक तो गया second. सेकंड में पीरियड तो पर सेकंड हो गया या हर्ट्ज हो गया. इट इज हर्ट्ज और पर सेकंड. इट इज एक ही चीज है दोनों. ओके, हाउ you will derive this and tell me out how you got f is equal to 1/t. T stands for time taken to complete one cycle and this is frequency is number of cycles per second. एक सेकंड में कितने साइकिल हैं. तो उसके कारण ये कैसे डराइव हुआ f is equal to 1/t. ये सारे मुझे बताएंगे. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद व्हाट इज एम्पलीट्यूड? यस क्लास, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? What is amplitude? Yes, speak out. What is amplitude? Yes, the maximum value
from this is called the mean position. The maximum value, this is the amplitude. This is also the amplitude, but in the negative direction. The maximum displacement or maximum value from the mean position, from the zero position. It is called as amplitude. Okay. Okay. So we should know what is frequency, what is amplitude. These are very, very must. Okay. तो इस चीज का ध्यान रखना. What is amplitude? The maximum displacement from the mean position or the maximum value. ये पहले कर चुके हो आप लोग फिजिक्स में. Frequency, time period and amplitude. These are very must. Now, इसके बाद I'll come to something very basics of 12th class, and I want now everyone should keep their copies open. क्योंकि जो चीजें अब बता रहा हूं इससे इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना इस टॉपिक में अभी तक? anyone got frequency and this is in 9th class. in 9th class से पढ़ते आ रहे हो आप लोग. 9th में भी था, फिर 12th में भी था, wherever you had raised, सब कुछ था. इसमें कोई डाउट? रुद्रांश, अक्षत, राजा बाबू, अमन, दीक्षा, स्मिता, पीयूष, कालसन. ओके. तो मैंने एक रिकैप करना था इसलिए बोला. अब जो चीजें बताऊंगा 12th के लिंक पर है. 12th में कर चुके हो लेकिन उसमें भी बच्चों को दिक्कत हुई है. तो अपनी कॉपीज प्लीज ओपन द कॉपीज एंड स्टार्ट राइटिंग द वे आई से. That is very must for your AC fundamentals. Have you gone through this chart? You can do any numerical. ये 12th क्लास का बच्चा भी करता है. आज की डेट में भी ये बच्चा करता है. जो आपके कोर्स में वही चीज वहां पे, लेकिन उसको कैसे सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना है to solve this. That is very must. For that we require a comparative study or a comparative chart. तो AC के अंदर everyone start writing it out. Very much now. This is resistance, inductance, and capacitance. पूरा से now. Inductances are always like this. They are shown by coil. Any coil will have an inductance. Any resistance is always shown by this symbol, and a capacitance is always shown by this symbol. किसी को कुछ भी समझ आए, just raise hand there and try to rest of complete DC. The other 60 to 70 marks. This is called capacitance. Now, you will see very carefully RLNC. Now, Ohm's law, they are shown by this. Second, the resistance offered by AC or DC is always shown by R. The resistance always is always shown by R. R is what? The resistance offered by a resistor to flow of AC or DC. Now, inductance, when the current passes, it will always show some resistance. What is the opposition or the resistance shown by inductance called? Inductance या capacitance जो resist करता है to flow of current AC और DC में, उसको क्या बोलते हैं? Yes, Aman, Suruchi, what is it called? उस चीज को क्या कहते हैं?
the quality or the property of inductance and capacitance to oppose the flow of AC current. उसको क्या कहते हैं? 12th में पढ़ चुके हो आप लोग. रुद्रांश, अक्षत, अंश अटरेजा, दिवेश त्यागी, क्या बोलते हैं उसको? सौरभ, क्या बोलते हैं? सर इम्पीडेंस. जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर इम्पीडेंस. सच्ची में आवाज को तो कितनी भी कर लो कम. I'm not understand. आप क्या कह रहे हो? सर इम्पीडेंस. हाँ जी, यस अंश, रिपीट, क्या कह रहे हो? इम्पीडेंस. Yes, you are not audible to me. Anyone else? Aman Garg, impedance. Rudra, very good. It is called impedance. It is called impedance. Very good. It is called. ये हम 12th में कर चुके हैं. इसको कैसे डिनोट करते हैं रुद्रांश? कैसे शो करते हैं इसको? किसे शो करते हैं? XL, inductive impedance. X. Impedance is always shown by, ठीक है? तो impedance में भी Z आता है. तो वो Z होता है, उसमें तीनों आते हैं. इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL. इसका यूनिट होता है ओम्स, बिकॉज इसकी वही प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है. रेजिस्टेंस में, रेजिस्टर में रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ AC और DC करंट. इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. ओके. और कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, X is reactance. It is the reactance. Reactance means the resistance offered by capacitor to flow of current is called as capacitive reactance. अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा IC और ये अपोज करेगा इसको पास करने से, इसको बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को कैपेसिटर के बोलेंगे रिएक्टेंस. इट इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ AC. छोटे लेटर से बनाया तो AC है ये. इट इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ AC. That is called capacitive. So capacitive reactance of this capacitance C is XC, and the current IL is passing through it. उसको oppose कर रहा है ये इंडक्टर. The property of the inductor to oppose the flow of AC current, it is called as XL. The property of this resistor to oppose the AC current, it is called as the resistance. इसका यूनिट भी ओम्स होगा, इसका भी ओम्स होगा, बिकॉज इसका भी ओम्स होगा. क्यों? क्योंकि तीनों का काम एक ही है. Inductive reactance, capacitive reactance and resistance, all its unit will be same. Okay, we'll go to next point. What is the Ohm's law? इसको मार्क करते रहो, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको इकट्ठा. What is the Ohm's law? जब भी करंट पास करेगा यहाँ, जब भी करंट पास करेगा यहाँ से IR, तो क्रॉस वोल्टेज आएगा Ohm's law, VR, voltage across resistance. It will be equal to what? VR is equal to I into R. Is it right, Aman? Yes, Aman. Are you understanding it out? Aman Garg. Yes, sir. हाँ, आवाज नहीं आ रही क्लास में ना. Not able to see. Now, इसके बाद, because this study no one will teach you first. They will never, and you will always have doubt in AC, and AC is one of the most important part of any competition, any exam, any CBSE. Now, what is the Ohm's law of inductance? इसी को देखकर current into opposition कितना होगा? current यहाँ से इसके क्रॉस हो जाएगा, equal to what? दीक्षा, मुस्कान, राजा बाबू, स्पीक आउट. हाँ बोलो.
just like this, just like this. VR equal to IR into R. Voltage across the resistance when the current passes is VR is equal to IR into R. If the current IL passes through this, then what is the Ohm's law of this? Of the inductor? Speak out. IL into XL. Very good. IL into XL. Very good. IL into XL. बिल्कुल वही है. Current passing through it into opposition of the current passing through the resistance into opposition to the AC. Current passing through it into opposition by the AC, opposition by the inductor to the AC. That is inductive reactance. ये ohms है, ये ampere है. Ampere into ohms is voltage. Ampere into ohms is voltage. Okay. Unit wise भी satisfied हो गया ये भी unit wise satisfied हो गया. Okay. अब इसका क्या होगा? Similarly, voltage across capacitance will be equal to IC into XC. Voltage across capacitance would be equal to the current passing through the capacitance into VC आ गया voltage into XC. This is a voltage applied across capacitance C. It is VC is equal to IC into XC. Okay. Third, what is the, this voltage and current, they're always in phase. They're always represented. AC voltages and currents are always represented in phasors. They're always shown by phasors. Okay. They're always shown by phasors. मतलब voltage का भी phasor बनेगा और current का. Voltage and current in AC phasors. In AC में voltage and currents. Voltage and currents, small voltage लिखें. Voltage and currents is always represented by phasors. Phasor is always shown by capital letters. Voltage phasor, current phasor. Voltage phasor by capital V, current phasor by this. Phasor is nothing but vector. Now, what is the phase angle? What is the phase angle? Phasor तो जनरल बता दिया. What is the phasor नोट करने के लिए? And currents in C, the voltages and current. AC, the voltages and currents are always represented by vectors called phasors. This is voltage phasor. This is current phasor. The voltage phasor and current phasor. The voltage phasor and current phasor. They are always shown by capital letters. They are always shown by capital letters. Okay. Now they are just like vectors. They are just like vectors. Now what is phase angle? इसको सारे लिख लें. इसको सारे नोट कर लें प्लीज. I hope you are listening to me. Akshat Agarwal, Diksha, Piyush Carlson, are you there in the class? Yes, sir. Akshat? Yes, Mr. Akshat, where are you? Yes, sir. Piyush Carlson. Okay, Piyush. Yes. Piyush Carlson. Yes, sir. Okay. अब इसको सारे लिख लो. Whole of the class. This is very important. What is phase angle? Anyone can tell me first. ये प्रॉब्लम आपको
12th में भी आ रही थी, फेज एंगल। नॉर्मली आई फाइंड व्हाट इज अ फेज एंगल, एनीवन? आकाश, आयुष, ध्रुव त्यागी, एनीवन? व्हाट इज अ फेज एंगल? yes, speak out, try it out. Raja Babu, yes, Mr. Raja Babu. Yes, who will speak out? What is phase angle? Aman, can you try? Suruchi? Sir, projection Yes. of voltage over current vector. Projection of Voltage on current vector. okay. If I say just the reverse then इसको सारे लिख लो प्लीज, ये कॉमन प्रॉब्लम है, सारे की प्रॉब्लम है, 12th की प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है। प्लीज राइट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज राइट इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन, it is the angle of current phasor with respect to voltage phasor। मतलब ये वोल्टेज फेजर एक्स एक्सिस पर है और कितने एंगल से करंट फेजर, ये तो लीड कर गया I1, ये हो गया फेज एंगल φ1, और ये φ2 यहां पर लैग कर गया, ये करंट है आपका I2, ये फेज एंगल, ये फेज करंट, ये करंट फेजर है I2, तो ये करंट आपका लैग कर गया φ2 फ्रॉम दिस वोल्टेज फेजर। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट फेजर ऊपर है तो लीड कर रहा है फेज एंगल। अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखना है, आपने जो अमन बोला, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वोल्टेज ऑन द एक्स, नो, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द करंट ऑन द वी एक्सिस। याद कर लेना इस चीज को, ये गलती मत करना, ये लीड कर रहा है, दिस फेज एंगल इज लीडिंग, दिस फेज एंगल इज लैगिंग। अगर करंट का फेजर वोल्टेज से नीचे है तो फेज एंगल लैग कर रहा है। अगर करंट फेज एंगल, तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसको देखना है? करंट फेजर को देखना है वोल्टेज फेजर के रिस्पेक्ट में, याद रख लेना, इसको नोट कर लो फुल क्लास, ऑल द क्लास में नोट इट आउट दैट द फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन द करंट फेजर विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज फेजर, विद रिस्पेक्ट टू दी वोल्टेज फेजर। वोल्टेज फेजर के रिस्पेक्ट में करंट फेजर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट ऊपर जा रहा है, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो लीड कर रहा है फेज एंगल φ1। और अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वो क्लॉकवाइज जा रहा है नीचे, कौन? करंट फेजर, तो उसमें क्या है, उसमें देयर बी लैगिंग फेज एंगल, इट इज द लैगिंग फेज एंगल। सो इसको नोट कर लो, दिस इज द लैगिंग फेज एंगल, इस चीज को नोट कर लो सर। सबने लिख लिया? ऑल हैव रिटन इट आउट? ओके, तो बताओ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड दिस, इसमें फेज एंगल होगा 0, जो वोल्टेज फेज एंगल है वही करंट फेज एंगल होगा, बस उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फेज एंगल में ये होती है मैग्नीट्यूड और ये होती है डायरेक्शन, ये होती है मैग्नीट्यूड जस्ट लाइक वेक्टर, और ये होती है डायरेक्शन। फेज एंगल और वो दोनों के बीच में एंगल 0 होता है, वोल्टेज और करंट फेज के बीच में एंगल 0 होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। VR and IR in resistance, the voltage across the resistance and the current, they have 0 phase angle, that means they are parallel or they superpose, उनकी सिर्फ वैल्यू में फर्क होगा। हमेशा कैपिटल से होता है। व्हाट अबाउट, यस स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट इंडक्टेंस, एनीवन इन द क्लास? इंडक्टेंस में क्या होगा?
voltage leads and the current lags by 90 degrees. This is minus 90. तो नीचे आ रहा है. So the phase angle is minus 90. Here the phase angle is minus 90. इसको नोट कर लेना सारे. Phase angle. नेगेटिव है. तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट जो IL है वो करंट फेजर लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है. करंट लैग करता है तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट लैग करता है. यहां पर क्या होगा? द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड द करंट लीड्स, करंट IC लीड्स द करंट फेजर, लीड्स द वोल्टेज फेजर बाय 90 डिग्रीज. प्लस 90 हो गया बिकॉज इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज. सो फेज एंगल इज प्लस 90. आज के लिए इतना ही होगा. इसको नोट कर लो प्लीज नोट इट आउट. व्हाट इज द ओम्स लॉ, व्हाट इज द reactance, inductive reactance, what is the capacitive reactance? Reactance is nothing but the resistance offered by the inductor to the flow of AC current. Capacitive reactance is nothing but the resistance offered to the capacitor by the flow of current through the capacitor. What is the Ohm's law? VR is equal to IR into R, VL is equal to IL into XL for inductive, and Ohm's law के लिए voltage across capacitor is equal to current IC into XC. Similarly, phase angle. तो phase क्या होता है? What is phase? Phase क्या होता है? Phasor is just like a vector, angle of I with, and what is phase angle? It is nothing but the angle of current phasor with respect to voltage. पहली बात, phasor किसका बनता है? सिर्फ voltage और current का. Impedance, reactance का किसी का नहीं बनता. Resistance, inductance का कभी phasor नहीं बनता. Phasor किसका बनता है? सिर्फ voltage और current का. And they are always shown by arrows and capital letters. Small letter तो instantaneous value बताते हैं, ये आपको phasor बताते हैं. Phasor is just like vector. This line shows the magnitude and this arrow shows the direction. So angle of, what is phase angle? Phase angle is the angle between the current phasor and the voltage with respect to voltage phasor. Now is this point clear? Lagging क्या होता है? Phase angle is the angle between what? It is the angle between the current phase with respect to the voltage phase. It is the angle between the current phasor with respect to the voltage phasor. तो यहाँ पर zero होता है. Zero मतलब both the phasors are parallel. Voltage phasor and the current phasor are parallel or they are one upon each other. तो angle इसमें zero होगा. इसके अंदर क्या होता है? इंडक्टर में, इसको याद कर लेना. Here the current lags. The current phasor lags the voltage phasor by 90, तो minus 90 हो गया. Here the capacitor में current leads the voltage phasor, IC leads the VC. IC ये हो गया, VC ये हो गया. करंट लीड करता है VC से 90 डिग्री से, तो यह क्या हो गया? प्लस 90. The phase angle is plus 90 for capacitors and minus for this. Okay. So for today's class, I hope you have understood it out. यहाँ तक किसी को दिक्कत? शेष क्लास अंश, मुस्कान, हिमांशु, मुकुल सिंह, बघेल. No, sir. Okay. So we'll leave today's class up to here. Tomorrow we'll continue with the rest of it. Okay. Just wait for your attendance first.